कि लोगों को लुढ़ी सदा चली आई। आजकल नेता बोलते हैं, बोल के दूसरे दिन भूलते हैं कि किरोड़ीलाल जी का त्याग पत्र मंजूर नहीं करके। किरोड़ीलाल जी कोई निजी किसी शादी समारोह में थे, वसुंधरा जी किसी निजी कारण से नहीं आई। जय जय है, पराजय है, मैंने पराजय को स्वीकार किया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपना पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में सदस्यों की मौजूदगी में तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट लंबा बजट स्पीच पढ़ा, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई कई बड़ी घोषणाएं की गई। मगर बजट जैसे बड़े मौके पर भी सदन में कई वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी देखने को मिली, जिससे प्रदेश में नई सियासी हलचल शुरू हो गई है। दरअसल बजट के दिन भी हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले किरोड़ीलाल मीणा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सदन में मौजूद नहीं थी। इनके अलावा और भी कई विधायक सदन से गायब थे, मगर इन 3 दिग्गज नेताओं की गैर मौजूदगी ने सियासी बाजार को गरमा दिया है। दूसरी ओर सदन में विधानसभा चुनाव हारे कुछ नेता भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी ने लोगों को चौंका दिया। इनमें से एक नाम था बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का। बजट के अगले ही दिन यानी कि गुरुवार को भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ जोधपुर पहुंचे थे, जहां एक निजी होटल में पत्रकारों के साथ उन्होंने बातचीत की। बजट सत्र के दौरान सदन में वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति के सवाल पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कुछ निजी कारणों के चलते वसुंधरा राजे सदन नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि ऐसे तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सदन नहीं आए थे। वहीं बजट पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार ने इस बार 17,000 अरब को 29,000 अरब तक ले जाने का रोड मैप तैयार किया है। यह बजट राजस्थान के विकास के राह पर ले जाने वाला है। वहीं किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के सवाल पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा ने रघुकुल रीत सदा चली आई इस प्रथा के नाते इस्तीफा दिया है। आज के समय में ऐसे नेता नहीं मिलते हैं। सरकार और किसान को उनकी जरूरत है। भाजपा नेताओं को उनसे बात करनी चाहिए। वहीं इस दौरान विधानसभा चुनाव में अपनी हार पर भी राजेंद्र राठौड़ ने खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कमी से चुनाव हारा। मैं अपनी परंपरागत सीट को छोड़कर वहां चला गया था। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में वो एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी जैसा कहेगी वैसा काम करेंगे। किरोड़ीलाल जी भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता है। उन्होंने जो वादा किया कि अगर पूर्वी राजस्थान में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं रहेगी पार्लियामेंट के चुनाव में मैं त्याग पत्र दूंगा, वो अपनी बात पर अपने वादे के अनुसार उस वक्त जो वादा किया उसको पूरा करने के लिए उन्होंने त्याग पत्र दिया है। हम सब लोगों ने आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से कि किरोड़ीलाल जी का त्याग पत्र मंजूर नहीं करके उन्हें आत्मसम्मान के साथ ये कहा जाए कि कई बार परिस्थितियों के अंदर बात निकलती है, पर किरोड़ीलाल जी को मैं इस बात के लिए कि लोगों को लुढ़ी सदा चली आई। आजकल नेता बोलते हैं, बोल के दूसरे दिन भूलते हैं, तो किरोड़ीलाल जी भूले नहीं और अपनी बात पर रहे। उसके लिए इसीलिए उनको लोग एक मजबूत नेता के रूप में याद करते हैं। परंतु राजस्थान को जरूरत है, विधानसभा को जरूरत है, किसान को जरूरत है किरोड़ीलाल जी को। इसलिए मैं स्वाभाविक तौर पर आग्रह करूंगा कि वो पुनर्विचार करे और वो अपने मंत्री पद का दायित्व। नहीं, विधानसभा में वो नहीं आए, वसुंधरा राजे भी कल अनुपस्थित रही। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बजट काफी महत्वपूर्ण दिन होता है। कोई न कोई ऐसे कार्य और कारण रहे होंगे। किरोड़ीलाल जी कोई निजी किसी शादी समारोह में थे, वसुंधरा जी किसी निजी कारण से नहीं आई होंगी। अशोक गहलोत भी तो नहीं पता रहे, उनका तो तो पहली बार किसी बजट में नहीं आए। अशोक गहलोत साहब तो कभी पधारते ही नहीं थे जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने बजट प्रस्तुत करते थे। आपको देवली उन्नाडा की जिम्मेदारी जो है मिली है। मेरे को, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के नेतृत्व जो काम करेगा, जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल नहीं है। उस समय इस उपचुनाव के अंदर एक कार्यकर्ता के नाते काम करने की आवश्यकता नहीं है। आगे भविष्य में नई भूमिका बीजेपी का कार्यकर्ता अब नई भूमिका के लिए मैंने अपने नेतृत्व से कभी कहा, मैं अपनी सीट को छोड़कर, परंपरागत सीट को छोड़कर अपनी इच्छा से दूसरी सीट पर गया। कई कारक और कई कारण रहे जिनका जिक्र मैं करना नहीं चाहता, पर जय जय है, पराजय है, मैंने पराजय को स्वीकार किया है। इसको मैं अपनी व्यक्तिगत कमी मानता हूँ, मेरी खुद की कमी रही। किसी न किसी कारण से मैं जिस शेखावाटी में, जिस जिले के अंदर मेरी जवानी निकली, मैं वहाँ के लोगों का मन को जीत नहीं पाया।
मैं समझता हूँ मेरी कमी रही, इसलिए नई भूमिका की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते काम करूँगा। न ही मैंने मांग किया, न ही उसने अब मेरा अधिकार है कि मैं नई भूमिका के लिए कहूँ कि मुझे नई भूमिका में काम करूँ। लोकसभा में भी आशानुरूप सफलता नहीं मिली चुनाव में, जिस